आइए अब सुनते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी बुद्धू का कांटा, इसका तीसरा भाग। यहाँ पर पिछले भागों में एक लड़की उसको मिलती है जो अपने नटखटपन से उसको छेड़ती रहती है, और जो बैठी हुई है सामने शिला पर, जो वह कर रहा है वही कुछ उसी की नकल वह लड़की भी कर रही है। अब लड़की ने भी अपना आसन बदल लिया था। रघुनाथ ने कई बार विचार किया कि मैं उधर न देखूंगा, पर वह फिर उधर ही देखने लगा। आंखें जो मानो अभी पानी होकर बह जाएंगी, सफेद हल्का सा नीला कुआं जिसमें एक प्रकार की चंचलता, हंसी और घृणा तैर रही थी। यह लड़की यूं पिंड न छोड़ेगी, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, इससे पूछूं तो फिर वैसे बताएगी। पर खैर, आज तो यह अकेली ही है, इसकी चोटों पर साधुवाद करने के लिए महिला मंडल तो नहीं है। यह सोचकर रघुनाथ ने जोर से खखारा। उधर से भी वही जवाब मिला। उसने हाथ बढ़ाकर अंगड़ाई ली, वहां भी अंग तोड़े गए। रघुनाथ ने एक पत्थर उठाकर नदी में फेंका, उधर ढेला फेंका गया और खलब करके पानी में बोला। वह बिना वचनों की छेड़ रघुनाथ से सही न गई। उसने एक छोटी सी कंकरी उठाकर लड़की की शिला पर दे मारी। जवाब में वैसी ही एक कंकरी रघुनाथ की शिला में आ बजी। रघुनाथ ने दूसरी कंकरी थोड़ा बड़ी उठाई और फेंकी, जो लड़की के समीप जा पड़ी। इस पर एक कंकरी उससे भी बड़ी आकर रघुनाथ की पॉकेट बुक के आईने पर पट से बोली और उसे फोड़ गई। आईना फूट गया था। रघुनाथ कुछ चिढ़ गया, उसकी हिम्मत कुछ बढ़ गई। उसने जो कंकरी मारी वह लड़की के हाथ पर जा लगी। इस पर लड़की ने हाथ को झट से उठाया और स्वयं उठी। जहाँ रघुनाथ बैठा था वहाँ तक आई और उसके देखते देखते उसके सामने से लड़के की टोपी, उस्तरा और पॉकेट बुक तथा साबुन की बट्टी को उठाकर नदी की ओर जाने लगी। जितना समय इस बात को लिखने और बाँचने में लगा है, उतना समय भी नहीं लगा होगा कि उसने सबको पानी में फेंक दिया। रघुनाथ उसके हाथ को नदी की ओर बढ़ते देखकर भी उसका तात्पर्य समझ तो गया, पर किंकर तब्य विमूढ़ सा बैठा रहा। ज्यों ही उठकर 2 कदम आगे धरता है कि पंकाली शिला पर उसका पैर फिसल जाता है। वह धड़ाम से सिर के बल पानी में जा गिरा। रघुनाथ तैरना नहीं जानता था, यद्यपि वह मित्रों के पास जाकर दारागंज की गंगा में नहा आया था, परंतु चाहे कितना ही तैराक हो, औंधे सिर पानी में गिरने पर वह गोता तो खा ही जाता है। रघुनाथ का सिर पेंदे के पास पहुंचते ही उसने 2 गोते खाए और सीधा होते होते उसकी सांस टूट गई। यूँ तो नदी में पानी रघुनाथ के सिर से कुछ ही ऊंचा था और धीरज से उसके पैर टिक जाते थे, तो वह हाथ फटफटाकर किनारे भी आ लगता, क्योंकि वह बहुत दूर नहीं गया था। पर फिसलन की घबराहट, सांस का टूटना, गले में पानी का भर जाना, नीचे दलदल होने से, इस सब कारण से वह भौचक होकर 20-30 हाथ बढ़ाता ही चला गया। नदी की तलहटी में चट्टान थी जो पानी के बहाव से क्रमशः खिरती जाती थी। वहाँ पानी का नाला कुछ जोर से बढ़कर चक्कर खाता था। वहाँ पहुंचकर पानी कम होने पर भी हाथ पैर मारने पर भी रघुनाथ के पैर नहीं टिके और उछलता हुआ पानी उसके मुंह में चला गया। वह नदी के बहाव की ओर जाने लगा। बालिका ने जान लिया कि बिना निकाले अब वह पानी से निकल न सकेगा। वह झट अपनी साड़ी से कछोटा कसकर पानी में कूद पड़ी। जल्दी से तैरती हुई जाकर उसने रघुनाथ का हाथ पकड़ना चाहा कि इतने में रघुनाथ एक और चक्कर काटकर सिर पानी के नीचे ले गया, खांसने लगा। अनायास ही यह हो गया। लड़की के हाथ उसके चमड़े की पेटी आई थी जो उसने पतलून के ऊपर बांध रखी थी। वह एक हाथ से उसे खींचती हुई रघुनाथ को छर्रे के बहाव से निकाल लाई और दूसरे हाथ से पानी हटाती हुई किनारे की ओर बढ़ने लगी। अब रघुनाथ भी सीधा हो गया था। पानी चीरने में खड़ा या मुड़ा आदमी लेटे हुए की अपेक्षा बहुत दुखदायी होता है। हाँफती हुई कुमारी ने बिड़राए हुए
रघुनाथ को किनारे लगाया। रघुनाथ मुँह और बालों का पानी निचोड़ता हुआ तर कुर्ते और पतलून से धाराएं बहाता हुआ चट्टान पर जा बैठा। 5-7 बार खांसने पर, आंखें पोंछने पर उसने देखा कि भीगी हुई कुमारी उसके सामने खड़ी है और उन्हीं पिघलती हुई आंखों से घृणा, दया और हंसी झलकाती हुई कह रही है कि इस अनाड़ी के सामने भी कोई अपना लहंगा पसारेगी। ये सब घटनाएं इतनी जल्दी जल्दी हुई कि रघुनाथ का सिर चकरा रहा था। अभी पानी की गूंज कानों को ढोल किए हुए था और मानसिक क्षोभ और लज्जा में वह पागल सा हो रहा था। उसके मन की पिछली भित्ति पर चाहे यह अंकित हो रहा हो कि इस लड़की ने मुझे नदी में से निकाला है, पर सामने की भित्ति पर यही था कि शब्द के कोड़ों से वह मेरी चमड़ी उधेड़े डालती है। रघुनाथ उसे पकड़ने के लिए लपका और लड़की 2 खेतों के बाड़ के बीच तंग सड़क पर दौड़ भागी। रघुनाथ पीछा करने लगा। गांव की लड़कियां हड्डियों और गहनों का बंडल नहीं होती हैं। वहाँ वे दौड़ती हैं और कूदती हैं, हंसती हैं, गाती हैं और खाती पहनती हैं। नगरों में आकर वे खूंटे में बंध कर कुम्हला जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, भूखी रहती हैं, सोती हैं, रोती हैं और मर जाती हैं। रघुनाथ ने मील की दौड़ में इनाम पाया था। उस समय का दौड़ना उसके बहुत गुण बैठा। पानी में गोते खाने के पीछे की सारी शून्यता मिटने लगी थी। पाँव मील लगभग दौड़ने पर लड़की जितने हाथ आगे बढ़ती थी वे घटने लगे। 100 गज और जाते जाते अचानक चीख मारकर लड़खड़ा कर वह गिरने लगी। रघुनाथ उसके पास जा पहुंचा। अवश्य ही रघुनाथ के इतने हंफाने वाले श्रम के और मानसिक क्षोभ के पीछे यही भाव था कि इस लड़की को गुस्ताखी के लिए दंड दूं। रघुनाथ ने उसे दोनों बाहें डालकर पकड़ लिया। रघुनाथ के लिए स्त्री का और उस लड़की के लिए पुरुष का यह पहला स्पर्श था। रघुनाथ को सोच भी न पाया था कि मैं क्या करूं। इतने में लड़की ने मुँह उठाकर उसके सामने करके अपनी नखों से उसकी पीठ में और बगल में तेज चुटकियां काट लीं। रघुनाथ की बाहें ढीली जरूर हुईं पर क्रोध नहीं। उसने एक मुक्का लड़की की नाक पर जमाया। लड़की सांस लेते लेते रुक गई। इतने में दौड़ने के बेग से जो अभी न रुका था और मुक्के से दोनों नीचे गिर पड़े। दोनों धूल में लोटम लोट हो गए। रघुनाथ धूल झाड़ता हुआ उठा। क्या देखता है कि लड़की के नाक से लहू बह रहा है। अपनी विजय का पहला आवेश एकदम से वह भूलकर पश्चाताप और दुख के पाश में फंस गया। उसका मुंह पसीना पसीना हो गया था। वह चाहता था कि इन लहू की बूंदों के साथ मैं भी धरती में समा जाऊं और उसके साथ ही अपनी आंखें भूमि पर गड़ा भी रहा था, परंतु फिर क्षण में आंखें उठाईं। लड़की अपने भीगे और धूल लगे हुए आंचल से नाक पोंछते हुए उन्हीं आंखों में उसी घृणा की और पछतावे की दृष्टि डालती हुई कह रही थी, वाह अच्छे मर्दो जी, बड़े बहादुर हो, स्त्रियों पर हाथ उठाया करते हैं। रघुनाथ चुप। वाह पिराग जी में खूब इलम पढ़ा। वह फिर से बोली, स्त्रियों पर वहाँ हाथ उठाते होंगे। रघुनाथ ने नीचे सिर से आंखें न उठाकर कहा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा सिर ठिकाने नहीं है। मुझे चक्कर। हाँ जी, अभी चक्कर तो आवेंगे ही। स्त्रियों पर हाथ नहीं चलाया करते हैं। सड़क यहाँ चौड़ी हो गई थी। कचनार की एक बेल आम पर चढ़ी हुई थी और आम के तले पत्थरों का थामला था। सुनसान था। दूर से नदी की कलकल और रह रहकर खाती चिड़े की ठक 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 आ रही थी। इस समय रघुनाथ का घोंघापन हटने लगा और स्त्रियों की ओर से झेप इस पिघलती हुई आंखों वाली के वचन बाणों के नीचे भागती लगी। ढाढ़स बंधाकर उसने खुद से लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बताया, भागवंती। रहती कहाँ हो? मामी के पास, वही जिसने कुएं पर पानी नहीं पिलाया था। उस दिन का स्मरण आते ही रघुनाथ फिर चुप हो गया। फिर कुछ ठहर कर बोला, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? वह बोली, तुम्हें आदमी बनाने को। जो तुम्हें बुरा लगा हो
तो मैंने भी अपने किए का लहू बहाकर फल पा लिया। एक सलाह फिर भी दिए जाती हूँ। क्या? रघुनाथ ने चौंक कर कहा। कल से नदी में नहाने मत जाना, लड़की ने कहा। क्यों? रघुनाथ अचकचाया। गोते खाओगे तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। रघुनाथ झेंपा पर संभल कर बोला, अब कोई मेरी जान बचाएगा तो मैं पीछा नहीं करूँगा, 2 गाली भी सुन लूँगा। अच्छा, इसलिए नहीं, मैं आज अपने बाप के यहाँ जाऊँगी। तुम्हारा घर कहाँ है? जहाँ नाड़ियों के डूबने के लिए कोई नदी नहीं है। फिर वही बात लाई, तो वहाँ पर चढ़ाने वालों के भागने के लिए रास्ता भी नहीं होगा। अब की रघुनाथ ने बोल दिया, जी यहाँ जो मैं आपके हाथ आ गई, नहीं तो कांटा न लगता तो पराग जी तक दौड़ते तो भी हाथ ना आती। कांटा? कैसा कांटा? यह देखो। रघुनाथ ने देखा, उसके दाहिने पैर के तलवे में एक कांटा चुभा हुआ है। उसको यह सूझी कि यह मेरे दोष से हुआ। बालिका के सहारे वह घुटने के बल बैठ गया। उसका पैर खींचकर रुमाल से धूल झाड़कर कांटे को देखने लगा। कांटा मोटा था पर पैर में बहुत बैठ गया था। वह उठकर बाड़ से एक और बड़ा कांटा तोड़ लाया। उससे और पतलून की जेब से चाकू निकालकर उसने कांटा निकाला। निकालते ही लहू का डोरा बह निकला। कांटा प्रायः 2 इंच लंबा और जहरीली कटीली का था। ओफ! कहकर रघुनाथ ने कमीज की आस्तीन फाड़कर उसके पाँव में पट्टी बांध दी। बालिका चुप बैठी थी। रघुनाथ कांटे को निरख रहा था। अब तो दर्द नहीं है, कोई एहसान थोड़ा है, तुम्हारे भी कांटा गड़ जाए तो निकलवाने आ जाना। अच्छा, रघुनाथ का जी जल गया। यह बर्ताव? अच्छा क्या, जाओ अपना रास्ता नापो। यह कांटा मैं ले जाऊंगा, आज की घटना की यादगारी रहेगी। लेकिन मैं जरा पहले इसे देख लूं। रघुनाथ ने अंगूठे और तर्जनी से कांटा पकड़कर उसकी ओर बढ़ाया। अपनी 2 उंगलियों से उसे उठाकर और दूसरे हाथ से रघुनाथ को धक्का देकर लड़की हंसती हंसती दौड़ गई। रघुनाथ धूल में एक कला मुंडी खाकर ज्यों ही उठा कि बालिका खेतों को फांदती हुई चली जा रही थी। अब की दफ़ा उसका पीछा करने का साहस हमारे चरित्र नायक ने नहीं किया था। नदी तट पर जाकर अपना कोट उठाया और चौंधियाए मस्तिष्क से घर की राह ली। रघुनाथ के हृदय में स्त्री जाति की अज्ञानता का अभाव और उसके पृथक रहने का कोहरा तो था ही, अब उसके स्थान पर उद्वेगपूर्ण ग्लानि का धूम इकट्ठा हो गया था। पर उस धूम के नीचे नीचे उस चपल लड़की की चिंगारी भी चमक रही थी। अवश्य ही उसने पिछले अनुभव से वह इतना चमक गया था कि किसी स्त्री से बातें करने की उसकी इच्छा न थी, परंतु रह रहकर उसके चित्त में उस पिघलती हुई आँखों वाली का और अधिक हाल जानने, उसके और वचन कोड़े सहने की इच्छा होती थी। रघुनाथ का हृदय एक पहेली हो रहा था। उस पहेली में पहेली उस स्वतंत्र लड़की का स्वभाव था, उसका चेहरा था, उसकी हंसी थी। रघुनाथ का हृदय धुएं से घुट रहा था। विवाह के पास आते हुए अवसर को वह उसी भाव से देख रहा था जैसे चैत्र कृष्ण में बकरा आने वाले नवरात्रों को देखता है। इधर पिताजी और चाचा जी घर खोज रहे थे। आसपास गांव में 3-4 पत्रियां थीं जिनके पिता अधिक धन के स्वामी न होने से अब तक अपना भार न उतार सके थे और अब बृहस्पति के सिंह का कवल हो जाने को अपने नरक गमन का परवाना सा देखकर भी आत्मघात नहीं कर रहे थे। हिंदू समाज में धौंस से कुछ नहीं होता, जरूरत से सब हो जाता है। बड़े से बड़े महाराज थैलियों के मुँह खुलवा कर भी शास्त्र जड़ लोगों से यह नहीं कहलवा सकते कि अष्टवर्षा भवेद गौरी पर हड़ताल लगा दो। उल्टा अष्ट का अर्थ गर्भाष्ट करके 7 वर्ष 3 महीने की आयु निकल बैठेंगे। परंतु कभी शुक्र का छिपना और कभी बृहस्पति का भागना, कभी घर का ना मिलना और कभी पल्ले पैसा न होना, कभी नाड़ी विरोध
और कभी कुछ समझदार आदमी चाहे तो कन्या को 14-15 वर्ष की करके काशीनाथ से लेकर आजकल के महामहोपाध्यायों तक को अंगूठा दिखला सकता है। 2 घर तो ज्योतिषी ने खो दिए, तीसरे के बारे में भी उन्होंने लत्तापात करना चाहा, पर कुछ तो ज्योतिषी के डाकखाने के द्वारा मनी ऑर्डर के ग्रहों पर प्रभाव पड़ा और कुछ के रघुनाथ पिता के इस बिहारी के दोहे का पाठ ज्योतिषी जी पर। सुत पितु मारक जोग लखे उपजो हिय अति सोग, पुनि बेहस्यो पुन जोयसी सुत लखी जारज जोग। विधि मिल गई। झंडीपुर में सगाई निश्चित हुई। 20 दिन पीछे बारात चढ़ेगी और रघुनाथ का विवाह होगा। कन्यादान के पहले और पीछे वर कन्या को ऊपर एक दुशाला डालकर एक दूसरे का मुंह दिखाया जाता है। उस समय दुल्हा दुल्हन जैसे व्यवहार करते हैं उससे ही उनके भविष्य दाम्पत्य सुख का थर्मामीटर मानने वाली स्त्रियां बहुत ध्यान से उस समय के दोनों के आकार विकार को याद रखती हैं। जो हो, झंडीपुर की स्त्रियों में यह प्रसिद्ध है कि मुँह दिखोनी के पीछे लड़के का मुँह सफ़ेद फक हो गया और विवाह में जो कुछ होम वगैरह उसने किए वे पागलों की तरह किए, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। और लड़की ऐसी गुम हुई कि उसे काटो तो खून नहीं। दिन भर वह चुप रही और बिड़राई आंखों से जमीन देखती रही, मानो उसे भी भूत दिख रहे हों। स्त्रियों ने इन लक्षणों को बहुत अशुभ माना था। दुल्हन डोले में विदा होकर ससुराल आ रही थी। रघुनाथ घोड़े पर था। दोपहर चढ़ने से कहारों और बारातियों ने एक बड़ की छाया के नीचे बावड़ी के किनारे डेरा लगाया। रोटी पानी करके और धूप काट के चलेंगे। कोई नहाने लगा, कोई चूल्हा सुलगाने लगा। दुल्हन पालकी का पर्दा हटाकर हवा ले रही थी और अपने जीवन की स्वतंत्रता के बदले में पाई हुई हथकड़ियों और चांदी की बेड़ियों को न रख रही थी। मनुष्य पहले पशु है, फिर मनुष्य। सभ्यता या शांति का भाव पीछे आता है, पहले पाशविक बल और विजय का। रघुनाथ ने पास आकर कहा, क्या कहा था, ऐसे मर्द के आगे कौन लहंगा पसारेगी। सिर पालकी के भीतर करके बालिका ने पर्दा डाल लिया। रघुनाथ ने यह नहीं सोचा कि उसके जी पर क्या बीतती होगी। उसने अपनी विजय मानी, उसी की अकड़ में बदला लेना ठीक समझा। हाँ, फिर तो कहना, इस बुद्धू के आगे कौन लहंगा पसारेगी। रघुनाथ ने विजय दर्प से फिर कहा। दुल्हन चुप। क्यों, अब वह कैंची सी जीभ कहाँ चली गई। फिर से चुप। कहाँ तो रघुनाथ छेड़ से चिढ़ता था, अब वह कहाँ स्वयं छेड़ने लगा। उसकी इच्छा पहले तो यह थी कि यह बोली कभी न सुनूं, परंतु अब वह चाहता था कि मुझे फिर वैसे ही उत्तर मिले। विवाह के पहले अचंभे के पीछे उसने दुख की आह के साथ ही साथ एक संतोष की आह भी भरी, क्योंकि पहले दिन की घटनाओं ने उसके हृदय पर एक बड़ा अद्भुत परिवर्तन कर दिया था। कहो जी, अब प्रयाग वालों को अकल सिखाने आई हो, अब इतनी बात कैसे सुनी जाती है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे मत बोलो, मैं मर जाऊंगी तो नदी में डूबते बुद्धुओं को कौन निकालेगा। अब रहने भी दो, यहाँ से हट जाओ। क्यों क्यों क्या, अब इस चक्की में ऐसा ही पिसना है, जन्म भर का रोग है, जन्म भर का रोना है, नहीं मुझे अकल सिखाने का। रघुनाथ ने व्यंग से आरंभ किया था, पर इतने में एक कहार चिलम में तम्बाकू डालकर आ गया। भूमिका की सफाई बिना कहे और बिना हुए ही रह गई। तो आज था यह बुद्धू का कांटा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी का तीसरा भाग, और चौथा भाग भी जल्द लेकर आती हूँ। दूसरे आप इंतज़ार करिए और तब तक के लिए विदा।